लेसन नंबर 32 में लैंग्वेज अवेयरनेस एंड लैंग्वेज 1 क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे कि अगर लैंग्वेज के बारे में आपको अवेयरनेस है, लैंग्वेज के बारे में आप जानते हैं, तो उसका लैंग्वेज 1 से क्या लिंक होता है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज अवेयरनेस बेसिकली है क्या? लैंग्वेज अवेयरनेस पेडागोगिकल थ्योरी सजेस्टेड कम्प्लीमेंट्री टू कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग फॉर इट्स यूनिक सेंटेंस बिटवीन लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। मतलब ये एक थ्योरी है जो हमें बताती है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कैसे कम्युनिकेट होती है, मतलब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का लिंक क्या है और कैसे दोनों यूनिक होती हैं उसको डिस्कस करती है। मतलब किस तरह जो सोशली तौर पे हम लैंग्वेज 1 को लेके आते हैं लर्निंग के लिए लैंग्वेज 2 के साथ, तो हमारा क्या अमल दखल होता है, मतलब हमारी कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस या नेचर का कोई रूल होता है, तो वो क्या इम्प्लीमेंट करती है, क्या रोल अदा करती है आपके लैंग्वेज 2 में। मतलब मोस्टली ये होता है कि लैंग्वेज 2 जो होती है वो की रोल अदा करती है आपकी लर्निंग में। बेसिकली लैंग्वेज 2 इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन से दैट, मतलब इट इज़ इम्पोर्टरी मैंडेटरी फॉर अस, मतलब बहुत ऑब्लिगेटरी है आजकल के दौर में। तो कुछ लोग बाय नेचर चीज़ों को बड़े अच्छे से पिक कर सकते हैं, कुछ बाय नेचर नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट, क्रॉस कल्चर, क्रॉस लिंग्विस्टिक, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं जो उनकी लर्निंग में बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं। तो मतलब आपकी जो प्रेडिक्शन होती है, आप लर्न कर रहे होते हैं, एक्विजिट कर रहे होते हैं, तो आपका फोकस होता है कि लैंग्वेज 2 को हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले चलें। तो कॉन्शियसनेस में आपके मतलब आपके माइंड में जो चीज़ होती है वो लैंग्वेज 1 ज़्यादा घूम रही होती है लैंग्वेज 2 की बजाय। मतलब जब आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो पहले वो आप अपना कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट के हवाले से उस लैंग्वेज को माइंड में लाते हैं, उसके बाद उसको फिर सेकंड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। और कुछ लोगों के लिए इजी होता है और कुछ लोगों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, फॉर पर्टिकुलरली फॉर स्पीकिंग पर्पस। मतलब जब आप स्पीक करते हैं तब आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लैंग्वेज 1 को लें और फिर लैंग्वेज 2 में शिफ्ट करें। तो इसीलिए लैंग्वेज 1 के नॉलेज को लेते हुए लैंग्वेज 2 के नॉलेज पे जाना बहुत ही अच्छी चीज़ है और सोशली तौर पे आपको बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा मिलता है। जिस तरह आपने इंग्लिश में किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखना है तो पहले आपके नेचुरल या मदर टंग जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, तो आप क्या करेंगे, पहले उसके उर्दू में सेंटेंसेस बनाते हैं। सम टाइम स्टूडेंट्स बनाते हैं, उनके लिए बहुत इजी होता है। फिर वो क्या करते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, लेकिन इसकी बना पर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि कुछ स्ट्रक्चरली उसमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कुछ नहीं भी होती। मतलब जिस तरह अगर बात करें तो ग्रामर की बात करें तो इंग्लिश की ग्रामर और उर्दू की ग्रामर लिखने में चेंज है। मतलब अगर उर्दू की बात करें तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऐसे लिखा जाता है। लेकिन इंग्लिश में लिखें तो पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मतलब आते सेम है, लेकिन उनके राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। राइटिंग उसी तरह हम नहीं लिख सकते। इसीलिए कुछ लोग लैंग्वेज 1 का सहारा लेते हैं और उनको अवेयरनेस होती है लैंग्वेज 1 के बारे में, फिर उसी की बिना पर लैंग्वेज 2 को इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं। तो मतलब कर लेते हैं और इजी हो जाता है उनके लिए। तो इस पूरे चैप्टर में उसने यही बताने की कोशिश की है लेसन 32 में कि लैंग्वेज अवेयरनेस, अगर आपको लैंग्वेज के बारे में आइडिया है, आप बखूबी वाकिफ हैं, तो आप ज़्यादातर लैंग्वेज 1 को यूज़ करते हैं फॉर लैंग्वेज 2 के लिए। मतलब लैंग्वेज 1 सोशली तौर पे आप इंटरेक्ट होते हैं, सोशली तौर पे, इन्वायरमेंटली तौर पे चीज़ों को आप माइंड में लेके आ रहे होते हैं और चीज़ें आपके माइंड में कैप्चर्स हो रही होती हैं, आप उन्हीं को लिख रहे होते हैं, आपके लिए आसानी होती है। तो सम स्टूडेंट्स ये मेथड अडॉप्ट करते हैं और सम टाइम में सिमिलैरिटीज़ भी होती है जिनसे उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है।
तो इसीलिए लैंग्वेज 1 बहुत की रोल अदा करती है आपकी लैंग्वेज 2 को लर्न करने में।